Now we will discuss the algae which are used as sources of phycocolloids. वो colloids जो हम algae से use करते हैं, we call them phycocolloids. अब जो phycocolloids होते हैं, we have got three types of phycocolloids. एक होता है agar-agar, यानी वो colloids हैं जो algae से हासिल करते हैं. Carrageenan is another phycocolloid. इसके साथ साथ we will also discuss alginates, ठीक है. So these three types of phycocolloids will be discussing. ये कहाँ से आते हैं, किन algae से हम इनको obtain करते हैं और इनकी uses क्या है, we'll discuss them one by one. सबसे पहले we'll be discussing about agar-agar. So agar-agar जो होता है, it is found in the cell walls of certain algae. Cell walls में होता है of certain algae, ठीक है. बना किसका होता है, बना होता है agarose से और agaropectin से. ऐसे आपका जो स्टार्च होता है वो एमाइलोस से बना होता है, एमाइलोस एंड एमाइलोपेक्टिन. ऐसे ही अगर जो होता है इट्स मेड ऑफ एगारोस एंड एगारोपेक्टिन. ये इनसॉल्युबल होता है इन कोल्ड वाटर. कोल्ड वाटर में आप इसको रख लें, इट वोंट डिसॉल्व. लेकिन ये सॉल्युबल होता है इन हॉट वाटर, ठीक है. तो इससे हम जल बना सकते हैं, जल बना सकते हैं हम इससे. उसके लिए आपको 1.5% ऑफ सोल्यूशन चाहिए. यानी 1.5 ग्राम आप तकरीबन 100 ml ऑफ वाटर में आप डिज़ोल्व करेंगे तो उससे जेल बनेगा. और जो जेल है इट कैन सॉलिडिफाई, ये सॉलिडिफाई होता है अपॉन कूलिंग, ठीक. तो ऐसे एल्गे, वो एल्गे जहाँ से हम टेन करते हैं दिस अगर को, यानी जिनके सेल वॉल्स में अगर होता है, इन एल्गे को हम बोलते हैं एगेरोफाइट्स. एगेरोफाइट्स 3 एगेरोफाइट्स के आप नाम याद रखोगे. सबसे पहला इंपॉर्टेंट इज जेलिडियम. जेलिडियम के सेल वॉल में होता है, ठीक है. उसके बाद क्रेसिलेरिया के सेल वॉल में होता है. उसके बाद कॉन्ड्रस क्रिस्पस, तो हम आयरिश मॉस भी कहते हैं, इनके सेल वॉल से हमें अगर मिलता है. जापान, ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया, दे आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ अगर. चलिए, अच्छा यूजेस क्या होते हैं इनकी, यूज़ किस किस लिए हम इसको करते हैं. मैंने कुछ यहाँ पे एनलिस्ट किए हैं इनकी कुछ यूजेस, ठीक है. यू कैन यूज़ दैम इन द फूड इंडस्ट्री, ठीक है. फूड इंडस्ट्री में हम अगर को यूज़ कर सकते हैं. चीज़ प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ चीज़. पुडिंग्स बनाने के लिए, जो खीर होता है उसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं. जेलीज प्रिपेयर करने में, ठीक है, जो क्रीम्स होती है उनको प्रिपेयर करने में. दैट मीन्स फूड इंडस्ट्री में अगर का बहुत ज़्यादा महत्व है. उसके बाद देयर आर सम यूजेस इन दी फार्मा इंडस्ट्री, ठीक है. इट कैन बी यूज्ड एज लैक्सेटिव, ठीक है. यानी जो कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उसके खिलाफ हम इसको यूज़ कर सकते हैं. उर्दू में बोलते हैं कब्ज़ कुशा, ठीक है. कब्ज़ को ये ख़त्म कर सकता है, ठीक है, कब्ज़ कुशा, लैक्सेटिव. उसके बाद इट कैन बी यूज्ड एज ए कैरियर फॉर स्लो रिलीज ड्रग्स. तो वहाँ पे भी हम अगर को यूज़ कर सकते हैं. इसके साथ साथ वी कैन यूज़ दैम इन द कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री, और इसके साथ साथ वी कैन ऑल्सो यूज़ दैम इन रिसर्च. जैसे आप मीडिया बनाते हो, एक सॉलिड मीडियम बनाते हो फॉर द कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, फॉर द कल्चर ऑफ दीज फंगे. वहाँ पे जो मीडियम होता है, अगर आपको सॉलिड मीडिया बनाना होगा देन यू हैव टू यूज़ अगर, ठीक है. या फिर देयर इज़ अ प्रोसेस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वी कॉल दैट इलेक्ट्रोफोरेसिस. वहाँ पे आप एगारोस को यूज़ करते हैं, ठीक है. वहाँ पे आपको एगारोस जेल बनानी पड़ती है. सो दैट्स ऑल्सो बेसिकली वी गेट फ्रॉम अगर, ठीक है, क्योंकि अगर का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एगारोस. ओके, आगे चलते हैं और अब बात करते हैं कैराजीनान की. इट्स ऑल्सो नोन एज कैराजीनन, ठीक है. इसके 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कापा कैराजीनान एंड लैम्बडा कैराजीनान. जैसे वहाँ पे एगेरोस एंड एगेरोपेक्टिन, यहाँ पे कापा एंड लैम्बडा कैराजीनान. ये क्या होते हैं, दे आर द नेगेटिवली चार्ज्ड पॉलीमर्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट. ये भी जेल्स फॉर्म करते हैं, बट जेल्स फॉर्म करने के लिए वी नीड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ देम. ये भी जेल्स फॉर्म करते हैं, लेकिन हमें कंसंट्रेशन जो होता है कार्जिन का वो ज़्यादा चाहिए होता है फॉर फॉर्मिंग जेल्स. इसके साथ साथ यहाँ पे जो ऐश कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है. देयर इज़ हाई ऐश कंटेंट इन देम, देयर इज़ हाई ऐश कंटेंट इन देम. सोर्सेज कहाँ से आता है, सोर्सेज की बात करते हैं कि जो कैराजीनान है ये कहाँ से आता है. 2 जनरा के आप नाम याद रखिएगा, ठीक है, वहाँ से आता है. एक है कॉन्ड्रस क्रिस्पस, ठीक है, वही आयरिश मॉस जिससे अगर भी आया था. तो यू कैन सी हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस. इससे अगर भी आता है, इससे कैराजीनान भी आता है, एंड वी कैन ऑल्सो यूज इट एज फूड. हम आगे देख के, ठीक है.
इसके साथ साथ गाइजाटिना स्टिलेटा, ठीक है, दिस अनदर स्पीशीज जहाँ से वी कैन ऑब्टेन कैराजिनॉन। तो अब कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो इसकी मेन प्रोड्यूसर्स हैं, कहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, यू हैव टू राइट डाउन दैट इन दी कमेंट बॉक्स, ठीक है। हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि इसकी यूजेस क्या है, कैराजिनॉन की यूजेस क्या है, ठीक है। तो वी कैन यूज इट एज ए स्टेबलाइजर, इट इज़ यूज फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्शंस। जो इमल्शंस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, उनको स्टेबलाइज करने के लिए यू कैन यूज देम इन कॉस्मेटिक्स, इन पेंट्स, इनको स्टेबलाइज करने के लिए वी कैन यूज कैराजिनॉन। उसके साथ साथ इट कैन ऑल्सो बी यूज एज ए क्लियरिंग एजेंट। एल्कोहल जो होता है उसको क्लियर करने के लिए एल्कोहल इंडस्ट्री में यूज होता है। साथ साथ इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए क्लियरिंग एजेंट इन शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, ब्रेविंग इंडस्ट्री में तो यूज होता ही होता है, और इसके साथ साथ इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री। कैराजिनॉन। आगे चलते हैं। नाउ व्हाट अबाउट एल्जिनेट्स? एल्जिनेट्स क्या है? दे आर दी सॉल्ट्स ऑफ एल्जिनिक एसिड्स, ठीक है। एल्जिनिक एसिड्स जो होते हैं उनके जो सॉल्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्जिनेट्स, ठीक है। ये आते कहाँ से? वी फाइंड देम इन द मिडल लैमेला एंड द सेल वॉल्स ऑफ सर्टेन एल्गे। कुछ एल्गे के सेल वॉल्स में और उनके मिडल लैमेला में हम इनको देख सकते हैं। यूजुअली हम इनको देख सकते हैं इन ब्राउन एल्गे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यू कैन रिमेंबर लेमिनेरिया, ठीक है। लेमिनेरिया से वी कैन गेट दीज एल्जिनिक एसिड्स। फ्यूकस से वी कैन ऑब्टेन दीज एल्जिनिक एसिड्स। लेसोनिया से हम एल्जिनिक एसिड्स को हासिल कर सकते हैं। डर्विलिया इज अनदर जीनस जहाँ से आप एल्जिनिक एसिड्स को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। दे आर नॉन टॉक्सिक, और नॉन टॉक्सिक होने के साथ साथ दे आर हाईली विस्कस, ठीक है, और इसकी वजह से दे कैन फॉर्म जेल्स, ठीक है। अब इसकी यूजेस क्या क्या हैं, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजेस है। दे कैन बी यूज्ड एज ए थिकनर, एज ए थिकनर वी कैन यूज देम। कहाँ कहाँ पे? सूप्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है, एज ए थिकनर। क्रीम्स में यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो यूज देम एज थिकनर इन प्रिंटिंग इंक्स, ठीक है। उसके बाद they can be used for stabilizing emulsions. Again, they can be used as emulsifiers in paints, polishes, etc. एक interesting इनका ये है कि they can be used for making dental impressions, ठीक है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, आदमी जब बूढ़ा होता है तो फिर दांत निकल आते हैं, तो फिर नए दांत लगवाने पड़ते हैं, God forbid। तो नए दांत लगवाने से पहले जो दांतों का जो पैमाइश होती है, जो उनकी मेजरमेंट होती है, वो करनी पड़ती है। तो उसके लिए डेंटल इंप्रेशन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जो डेंटल इंप्रेशन है, कैन मेक दैट बाय यूजिंग एल्जिनेट्स, ठीक है। उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो यूज दैट इन द कॉन्फेक्शनरी। जो फ्लेम प्रूफ जैकेट्स होते हैं उनको बनाने में भी काम आता है एल्जिनेट्स। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है। जो माइल्ड ब्लीडिंग होती है, वी कैन यूज एल्जिनेट्स टू स्टॉप दैट।